किसी का निंदा चुगली चपाटी न करे, किसी के मन को न दुखावे, सब किसी को मदद करे, ये सब काम हमारा है। अगर हम सत्संगी हैं, पांच पापों से बचने के लिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों से बचे। कहता है विषय की ओर ये मन जो है, ये मन, ये 14 इंद्रियां हैं हमारे, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, ये सब में ये मन है एक धागा की तरह। इस मन है धागा, सब इंद्रियां उसी में पिरोया हुआ है माला की तरह। तो इंद्रियां जहां पे प्रबल होती है, जहां पे इंद्रियां का मन हुआ प्रबल, मन वहीं चला जाता है। इंद्रियां का भोग है, इंद्रियां भोग मांगती है, मन भोग मांगती है, मन वहीं पहुंच जाता है, वहीं चला जाता है भोगने के लिए। मन कहता है कि नहीं, धनपति को अर्जन करो, इंद्रियां कहती है अर्जन करो, मन वहीं जोर लगा देता है कि अर्जन करो, चलो। और जब तक मन आपको इंद्रियों के साथ रहेगा, शरीर के साथ रहेगा, आत्मा छुपी रहेगी। जब मन घूमेगा, मन को समेटिए, समेटने के लिए क्या है? जप और ध्यान। गुरु महाराज के बताए हुए जप है, कहीं नहीं देख रहे हैं, हाँ कहीं नहीं जाएगा, दुनियादारी की बात दिमाग में नहीं है, एक रोज की बात नहीं, हिसक लगाने की बात है। जप और ध्यान कीजिए, मन समेटा जाएगा। मन यदि समेटा जाएगा, धीरे धीरे जब मन समेटेगा, तब जो है राम का नाम वहाँ याद रहेगा, तब राम भजन आएगा। राम भजन में वही है ध्यान, वहाँ आपको राम की तरफ मुड़ेगा मन, लेकिन इंद्रियां से हटाना पड़ेगा मन। हम लोग आसक्त में है, हम लोग कैसे बच पाएंगे? ये संसार के बंधन में है, ये संबंधित के बंधन में है, ये हम लोग सभी बंधन में फंसे हुए। कैसे? आप लोग कैसे बंधन में है? पहला बंधन तो इस शरीर का है, जीव है ना इसके शरीर के अंदर, पहला बंधन इस देह का, दूसर त्रिया जान, त्रिया का बंधन है, तेसर में पुत्र है उसका बंधन है, चौथा में नाती है, नाती को नाती हुआ तो कौन ठिकान कहाँ गया नहीं गया, लेकिन इतना बंधन से तो बंधे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बंधन से। हम कैसे मुक्त होंगे? कैसे हम उद्धार पाएंगे? हम जब तक आसक्ति से दूर नहीं जाएंगे। चलो बेटा है अपने लिए, बेटी है अपने लिए, पत्नी है अपने लिए, कौन जाता है बताइए? कौन पत्नी अपने पति के साथ चला गया बताइए? कोई नहीं जाता है, नहीं साथ आया है नहीं साथ जाएगा, सब अपना अपना कर्म लेके जाएगा, अपना अपना कर्तव्य कीजिए, कोई किसी का नहीं है। यही बंधन है, हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं, यही बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों का ये मुक्ति नहीं हो पाता है, हम लोग भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाते। अभी यहाँ से उठेंगे, ये काम वो काम नहीं हुआ है, जो घर में बैठा हुआ लेकिन सत्संग में नहीं आ रहा, बंधन में पड़ा हुआ। हमको और कमाना है, और कमाना है, एक भी कुछ लेके नहीं गया, बस बोले कौन लेके गया? वही लेके नहीं जाता है। इसलिए आपको संतोष कीजिए, संतोष को लाइए। ये संसार से कुछ ले जाने, संसार न कुछ लेके आने के लिए देता है और न कुछ ले जाने के लिए देता है। इसलिए संतोष कीजिए, भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा की ओर चलिए। यही आपका मनुष्य शरीर का काम है, मनुष्य शरीर का यही उपयोगिता है। मनुष्य शरीर में आकर के अगर हम इतना साधन मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद, इतना सर समाज मिलने के बाद, इतना सत्संग भजन बनने के बाद अगर मनुष्य नहीं उद्धार हुआ, अपना उद्धार नहीं किया, तो वो मनुष्य अधोगति में जाएगा, वो 84 लाख खान में जाएगा। अगर कोई सचेत हो गया तो वही आदमी मनुष्य लायक है। सचेत हो जाओ, भगवान का भक्ति करो और गुरु महाराज से युक्ति लेकर के ध्यान साधना भजन कीर्तन करो। त्रिकाल संध्या है, सुबह दोपहर शाम, जैसे गुरु बताया कीजिए। यही मनुष्य का काम है, यही मनुष्य का धर्म है। इसी तरह से धर्म करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। आज हम लोग रो रहे हैं, किसी के ऊपर कहते शोक है, शोक किसी का है अपने अपने कर्म से। दिन श्वास गिन के आता है, जन्म लेता है, कब जन्मना है कब मरना है लिखा हुआ रहता है, श्वास लिखा हुआ रहता है।
हमारे सिर पटकने से क्या होगा, लौट के आएगा, नहीं बदलेगा। इसलिए आप कर्म को बदल लीजिए। आप कर्म को बदल, सुख से देखना चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो, इस शरीर को सुख में देखना चाहते हो, तो कर्म के बदलिए। जो कि आते आते दरिद्र घर में रहता है, नहीं पहनने के लिए अच्छा है, न खाने के लिए अन्न है, लेकिन वही एक लड़का अमीर घर में मिलता है, पल्ले पे झूलता है, सोना चांदी की रस बनता है। यही है स्वर्ग नरक। कर्म किया अच्छा, अच्छे घर में गया, कर्म बुरा करेगा तो माँ के पेट में अंधे निकलेगा, नंगड़े निकलेगा, लूले निकलेगा। कर्म की बात है। इसलिए मनुष्य शरीर में आए हैं, कर्म कीजिए, अच्छे गति को कीजिए, आपका गति अच्छा होगा। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही फल पाएगा, उसे भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही उपदेश शास्त्र पुराण शब्दों का है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए कर्तव्य कीजिए, अच्छे मनुष्य में आए हैं, मनुष्य का जो काम है वह काम कीजिए, शूद्रों का काम नहीं कीजिए, दुराचारी का काम नहीं कीजिए, मनुष्य का काम कीजिए, आप मनुष्य बनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।